नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं मुझे डबल चेक पर और इस कार्यक्रम का नाम है फर्स्ट नहीं फैक्चुअल। यहाँ हम दावा नहीं करेंगे कि हम किसी खबर पर प्रथम हैं, लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी जरूर ले सकते हैं कि खबर फैक्चुअल है। अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी कूड़े के पहाड़ को लेकर के कि दिल्ली में जो कूड़े के पहाड़ हैं उनको हमारा मंत्री रोज वहां जाता है और पहाड़ देख करके बोलता है तुझे जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा। तो उन बड़े मीम बने, बड़ी बातें हुई उसको लेकर के। मुख्यमंत्री अपनी तरफ से ये कहना चाह रही थी कि हम इतने कमिटेड हैं कि हम पहाड़ को देख देख के भी ये कह रहे हैं कि अब आपके डेज आर नंबर्ड, तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बात व्हाट्सएप के लिए कर दी कि व्हाट्सएप तुझे जाना पड़ेगा भाई, क्योंकि व्हाट्सएप निजता के एक मामले को लेकर के हिंदुस्तान में अलग अलग एजेंसीज के साथ उलझा तो हुआ ही है। उसने ये सोचा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा, वहां हो सकता है मुझे थोड़ी राहत मिल जाए, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया व्हाट्सएप तुझे जाना पड़ेगा भाई। क्या है ये पूरा मामला, आइए फर्स्ट नहीं फैक्चुअल पर इसके बारे में जरा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक टाइमलाइन दे दूं, क्योंकि टाइमलाइन जाननी बहुत जरूरी है कि कब क्या हुआ। तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपको याद हो तो पिछले दशक में, ये वाला नहीं, 2020 से पहले की बात है, व्हाट्सएप पहले फेसबुक के पास नहीं था। फेसबुक, मेटा, इंस्टाग्राम, ये वाली जो कंपनी है ना, इसके पास व्हाट्सएप पहले नहीं था, वो किसी और का था। मार्क जकरबर्ग की कंपनी ने व्हाट्सएप खरीद लिया और उस समय एक वादा ये किया कि भाई हम खरीद तो रहे हैं, लेकिन हम प्रॉमिस करते हैं भाई आपके डेटा को हम बाकी चीजों के साथ शेयर नहीं करेंगे। आपका डेटा फेसबुक के पास नहीं जाएगा, इंस्टाग्राम के पास नहीं जाएगा। व्हाट्सएप में जो आपके संदेश हैं आपसी, वो आपके सुरक्षित रहेंगे। ये तो भाई बहुत बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का काम ही प्रॉफिट कमाना है, और जब आपका मकसद प्रॉफिट कमाना होगा तो फिर आप प्रॉफिट कमाने के लिए एक भरोसा बीच में कैसे ले आएंगे। मुनाफा ही सर्वोपरि होगा, और वही हुआ, क्योंकि जनवरी 2021 में व्हाट्सएप की कंपनी मेटा ने बदल दिए अपने नियम। क्या बोला उन्होंने, आइए आपको वो बताते हैं। जनवरी 2021 में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी में उन्होंने ये दावा किया, और ये उस तरीके की पॉलिसी थी टेक इट और लीव इट। इसका मतलब भाई देख लो, अगर इस्तेमाल करते रहना चाहते हो तो फिर हमारी पॉलिसी को हाँ बोलो, नहीं तो दरवाजा उस तरफ है। कुछ इस तरीके की बात कर दी। और वो पॉलिसी क्या थी? वो पॉलिसी ये थी कि अब व्हाट्सएप में आपका कुछ डेटा अपने और बिजनेस जैसे कि फेसबुक के साथ भी साझा किया जा सकता है। इसको लेकर के तुरंत हल्ला मचा कि कहां तो आप वादा कर रहे थे कि आप कोई भी डेटा शेयर नहीं करेंगे, और उसके बाद आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी। इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भाई वो मदर टेरेसा थोड़ी है मार्क जकरबर्ग, वो तो अपना धंधा चला रहा है ना। तो धंधे का मतलब ये नहीं होता कि कभी वो पॉलिसी चेंज ही नहीं कर सकता, वो करेगा, शर्तें बदलेगा। अब आपके ऊपर है कि आप उन शर्तों का मानना चाहते हैं या नहीं। लेकिन व्हाट्सएप का वर्चस्व इस तरीके का था कि इसको धोखे की तरह देखा गया। इस पर बहस उस समय भी हो रही थी 2021 में। व्हाट्सएप ने दबाव में आकर के ये बोला कि ठीक है, हम सर्विसेज बंद नहीं करेंगे लोगों की, लेकिन बार बार लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि भाई ये पॉलिसी ले लो। यहां पर पब्लिक प्रेशर पर वो पीछे हटे, क्योंकि पहले उन्होंने धमकी दे दी थी इस तारीख तक कर दो, नहीं तो सर्विस बंद हो जाएगी। उनको लगा लोग कर देंगे। जब हल्ला हुआ तो बहुत सारे लोगों ने नहीं किया। तब उन्होंने ये कहा कि अच्छा चलिए, हम आपकी सर्विस बंद नहीं करेंगे, निरंतर याद दिलाते रहेंगे। खूब न्यूज़पेपर में ऐड आए, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और ये वो। मुझे अच्छे से याद है, मैं एक पिछली कंपनी में था और वहां पर तो ये स्टोरीज करने के लिए व्हाट्सएप के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के लोग हैं उनके फोन्स आने लगे, और कहाँ, सीधा मेरे मालिकों को, मेरे बॉसेस को, कि ये जरा इसको बोलिए कि देख ले। इस तरीके से दबाव, बड़ी कंपनी है ना, ये दबाव डाल सकती है। अलग अलग तरीके के प्रेशर होते हैं, ऐड का प्रेशर, तमाम और तरीकों का प्रेशर। तो इनके साथ एक बुरी चोट ये हो गई व्हाट्सएप के साथ कि जो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे
उसको लेकर के मामला कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चला गया। सीसीआई में जब मामला गया तो वहां पर इसकी जांच शुरू हुई और मार्च 2021 में जांच शुरू हुई थी। नवंबर 2024 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा व्हाट्सएप के ऊपर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाते हुए ये बोला कि आप अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने पॉलिसी वायलेट की है। और पॉलिसी वायलेशन क्या हुआ कि आपने ये बोला था कि आप डेटा शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपने डेटा शेयर किया। तो ये एनसीलैट के पास चले गए, आपके व्हाट्सएप वाले एनसीलैट के पास गए तो वहां पर उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम आपकी रिक्वेस्ट फाइल करते हैं। नवंबर 2025, अभी कुछ महीने पहले, एनसीलैट का एक आदेश आया जिसमें उन्होंने कहा कि चलिए आपको कुछ मामलों में राहत देते हैं। आपको राहत इस तरीके से दे देते हैं कि आपके ऊपर ये जो आरोप लगाया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि आप अपने पद का और अपने वर्चस्व का दुरुपयोग कर रहे थे और आप यहां से डेटा उठा करके उधर ले जा रहे थे, चलिए हम ये मानने को तैयार हैं कि आप नहीं कर रहे थे जैसे कि आप बोल रहे हैं, लेकिन आपका जुर्माना बरकरार रहेगा। तो जनवरी 2026 में मेटा व्हाट्सएप ने एनसीलैट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और 3 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने तो यह कह दिया कि भाई इस देश का या तो कानून मानो नहीं तो देश छोड़ो। तो ये जाना पड़ेगा भाई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला, आइए आपको वो बताते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर समस्या क्या आ जाती है व्हाट्सएप के लिए सबसे बड़ी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दो टूक बोली व्हाट्सएप को वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़कर जाइए। प्राइवेसी पॉलिसी बेहद चालाकी से इस तरह तैयार की गई है ताकि यूजर्स को गुमराह किया जा सके। आरोप सुप्रीम कोर्ट का कि आप इस तरीके से ये पॉलिसी बना रहे हैं कि बेचारे लोग क्या समझेंगे। मोटे मोटे पैरा आप अगर आप लिख देंगे तो लोगों को तो समझ में नहीं आएगा। शर्तें लागू के सितारे के साथ आप लॉन्च कर दे रहे हैं। व्हाट्सएप जरूरत भी बन गई है अब लोगों की कि क्या करें मजबूरी में। फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है कभी कभी हम जैसों को भी पॉलिसी समझने में बड़ी दिक्कत होती है। लो, अगर जज साहब को पॉलिसी समझने में इतनी दिक्कत हो रही है तो आप और मेरी क्या बिसात। हम लोग तो गिनती में ही नहीं है, ना 3 में ना 13 में। जज साहब नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी बनाई है व्हाट्सएप ने और फिर कहते हैं आपकी निजता का सम्मान। सुप्रीम कोर्ट कहता है नागरिकों की निजता के साथ समझौता स्वीकार्य नहीं है। आप यहां मैसेजिंग कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए हैं, ना कि लोगों का डेटा इकट्ठा करके किसी और को दे देने के लिए। 9 फरवरी को अंतरिम आदेश जारी किया जाएगा, यानी कि 9 फरवरी अब जो आएगा उसमें अंतिम आदेश आएगा सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन जिस तरीके से फटकार लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को, उससे कोई राहत तो मिलने की उम्मीद है नहीं। अब इसके बाद देखते हैं, अदालत की कार्रवाई हम नहीं जानते, वो क्या अपनी दलील देंगे मैं नहीं जानता। लेकिन ये फटकार क्यों पड़ी है ये जानना जरूरी है। दरअसल प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर के विवाद हुआ। पॉलिसी अपडेट में यूजर्स डिटेल्स को मेटा के साथ शेयर करने की बात थी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था 2021 में ये पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। व्हाट्सएप ने पॉलिसी स्वीकार न करने का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था, कोई ऑप्शन नहीं था। और वो इतना इरिटेटिंग मैसेज था, वो बार बार आते जाता था कि पॉलिसी एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो। आप रिजेक्ट करते रहिए, फिर चला आएगा। पहले तो उन्होंने बिल्कुल ऐसे कर दिया था, टेक इट और लीव इट, सेवाएं बंद। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में गए तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में ये बोल दिया कि ये प्रभुत्व के गलत इस्तेमाल का मामला है। 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। एनसीलैट ने, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, वो एकाधिकार के गलत इस्तेमाल वाले निष्कर्ष से तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलिए ये हम वापस लेते हैं। जुर्माना लगाते रहने दिया उन्होंने, क्योंकि उनका यह मानना था कि आपने गलत किया है। आप एकाधिकार का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप, क्योंकि आप यू हैव नॉट कम क्लीन ऑन यूज ऑफ द डेटा, आप जो लोगों का डेटा इकट्ठा कर रहे हैं उसके यूज को लेकर के। अच्छा, जब जुर्माना बरकरार रखा तब मेटा का ये था कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएं कि भाई जब हमने कुछ गलती नहीं किया है तो फिर हम 213 करोड़ रुपए क्यों दें। अब उनके लिए बाजी उल्टी पड़ गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पलट करके उन्हीं से 4 सवाल पूछ दिए, निजता का गलत इस्तेमाल और डेटा का गलत इस्तेमाल। अब दरअसल व्हाट्सएप के लिए दिक्कत यहां ये आ रही है 2 फ्रंट्स पर। एक तो ये कि रिसर्चर्स का दावा है कि 3.5 अरब लोग
का डेटा व्हाट्सएप के पास है। 3.5 अरब यूजर्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा भाई साहब हिंदुस्तान में है, करीब 75 करोड़। ऐसे मत सोचिए कि इतने सारे लोगों के पास व्हाट्सएप, बहुत सारे लोग दो दो व्हाट्सएप भी रखते हैं, एक व्हाट्सएप मेन, एक व्हाट्सएप बिजनेस। बहुत सारे लोग मल्टीपल, जैसे एक इंसान है उसके पास 3 नंबर हैं तो तीनों पर व्हाट्सएप चल रहा है। इस तरीके से टोटल यूजर्स व्हाट्सएप के हिंदुस्तान में 75 करोड़ हैं, सबसे ज्यादा आपके 3.5 अरब में। मतलब आप ये सोचिए, इंडोनेशिया में 23.5 करोड़ हैं, ब्राजील में 20.7 करोड़ हैं, अमेरिका में 13.5 करोड़, रूस में 13.5 करोड़। तो यहां पर रिसर्चर्स ने यह पाया है कि अनजाने में व्हाट्सएप ने एड्रेस बुक सिंक करके लोगों के बहुत सारी कॉन्टैक्ट डिस्कवरी फीचर्स का फायदा उठाया है। उसमें कुछ रिसर्चर्स का यह कहना है कि आपकी तस्वीरें लीक हो सकती हैं व्हाट्सएप से, आपका स्टेटस लीक हो सकता है, आपका अबाउट सेक्शन लीक हो सकता है। आरोप है, ठीक है ना। ये भी बताना बहुत जरूरी है कि क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है तो आप आरोप अगर आप लगा देंगे तो कंपनी पलट के ये भी कह सकती है कि हम बड़े हैं तो हमारे ऊपर पत्थर मारा जा रहा है। पर ये रिसर्च थी, रिसर्चर्स का ये दावा है। और रिसर्च कहाँ की है मैं आपको वो भी बता दूं, क्योंकि इस चैनल का नाम है डबल चेक। तो आपको ये बताते हैं कि ये रिसर्च है, वियना यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने ये खामियां पता लगाई। अब आइए डबल चेक की एक और बात। दरअसल क्या है कि सैन फ्रांसिस्को की फेडरल कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया व्हाट्सएप के खिलाफ, और यहां से ये मामला और पेचीदा हो जाता है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूजर्स यहां हैं, लेकिन जहां की व्हाट्सएप कंपनी है मेटा, उस देश में वहां की एक सैन फ्रांसिस्को के फेडरल कोर्ट में एक मुकदमा है जिसमें कंपनी के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन वाले डेटा को भी कंपनी को एक्सेस है। अरबों यूजर्स की सुरक्षा के नाम पर गुमराह किया जा रहा है और कंपनी के पास सभी प्राइवेट बातचीत को स्टोर करने की पूरी क्षमता है। ऑब्वियसली मेटा का ये कहना है ये सब क्या बकवास है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अगर दावा करते हैं एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तो वो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। इसका ई टू ई का मतलब क्या हुआ? मैंने एक संदेश भेजा रमेश को, मैंने कुछ लिखा, बीच में कोई कुछ भी नहीं पढ़ पाया, सीधा रमेश के पास जो डेटा गया उसमें मेरी बात कही हुई उसके पास पहुंचे, बीच में सब अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। ऐसा व्हाट्सएप का दावा है कि हमारे पास वो समझ में आने वाली भाषा में बात नहीं होती, वो एंड टू एंड एनक्रिप्ट होता है। ये टेक्नोलॉजी है हमारे पास। सैन फ्रांसिस्को की कोर्ट का ये कहना है कि ये अब्बा डब्बा जब्बा नहीं है। ये लोग चाहें तो इनके स्टाफ आपके मैसेजेस पढ़ सकते हैं, और ऐसे में हिंदुस्तान के 75 करोड़ यूजर्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान के इतने बड़े यूजर्स कितनी तगड़ी मार्केट बन जाएंगे। आपकी आपस की बातचीत अगर व्हाट्सएप को और मेटा को पता चल रही है तो वो ऐड उसी हिसाब से आपकी डेटा बेच सकता है। अब यहां पर कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, ये जो वर्चस्व है व्हाट्सएप, किसी भी चीज का इतना ज्यादा बड़ा बन जाना कि वो उनका एकाधिकार हो जाए, ये अपने आप में गलत होता है। कंपटीशन होना चाहिए। तो क्या ये वक्त की पुकार है हिंदुस्तान में व्हाट्सएप का विकल्प हो? सिग्नल है, टेलीग्राम है, लेकिन व्हाट्सएप का वर्चस्व तो कायम है। दूसरी बात, और ये बहुत अहम है, व्हाट्सएप ने क्या अपने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की कोई जांच करवाई है? मैं अगर कह दूं कि मैं भयंकर रूप से ईमानदार हूं और मैंने कोई चोरी नहीं की है टैक्स की, तो ये तो मेरा दावा हो गया। लेकिन इनकम टैक्स अपनी जांच में या इनकम टैक्स के रिटर्न्स में जब वो ये पाए कि हां वाकई ये इनकी बुक्स क्लियर है, तो ये हो गया एक प्रमाण कि हां भाई इन्होंने जो बोला है और इन्होंने जो कागज सबमिट किए हैं वो सेम है। ठीक उसी तरीके से व्हाट्सएप का ये दावा कर देना कि हमारा एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, भाई सबूत लाओ। आप अपने जांच के लिए अपने आप को खोलिए। आप हिंदुस्तान में इतने बड़े ग्राहक बेस को आप ऑपरेट कर रहे हैं, 75 करोड़ यूजर्स हैं, तो क्या कोई हिंदुस्तान की एजेंसी को आप ये अलाउ करेंगे कि वो देखें? आपका एक पैनल होना चाहिए ऑफ एथिकल हैकर्स जो देखें कि आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते हैं। संतोष कर लें हम लोग, कम से कम इतनी आप अपने अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता क्या व्हाट्सएप लाएगा? क्योंकि अगर आप नहीं लाएंगे
तो समस्या हो जाएगी। फिर तो आपके दावे हैं, आपके दावे को क्यों माने? आप तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना, आपका तो मकसद ही मुनाफा कमाना है। तो अगर आप कोई दावा कर रहे हैं, उस दावे का कोई प्रमाण होना चाहिए और वो प्रमाण आपको कोई एक थर्ड एजेंसी देगी। तो क्या कोर्ट में जब 9 फरवरी को ये मामला दोबारा आएगा, तो व्हाट्सएप इन सब चीजों के लिए तैयार होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट को क्विट इंडिया मूवमेंट करना पड़ेगा व्हाट्सएप के खिलाफ? ठीक उसी तरीके से जैसे किसी नेता ने ये बोला था कि तुझे जाना पड़ेगा भाई। डबल चेक की ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी? फास्ट नहीं फैक्चुअल ये कार्यक्रम का नाम है। प्लीज देखते रहिएगा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। नया चैनल है, आप लोगों के प्यार की उम्मीद है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।